तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हम लोग एमपी बोर्ड वालों बच्चों के लिए जो है ना एक एमसीक्यू की सीरीज लेकर के आने वाले थे, जिसमें कि आप लोग जानते हैं ना आपके ओटी वगैरह जो आते हैं ना, तो ये जो ओटी वगैरह हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं ना, इनको हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर जो है कवर करेंगे। ठीक है। और वैसे भी जो बच्चे तैयार कर रहे थे एमपी बोर्ड में, ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि हम लोगों को जो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये तैयार करने में थोड़ा सा मुश्किल आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक काम करते हैं, आप लोगों के लिए इन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना देते हैं। अब जैसे ये हमारा क्या है कि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, ये इसका जो है ना हमारे पास पहला चैप्टर है। तो हमने क्या किया कि इसके जो क्वेश्चन जितने भी हम बना सकते थे उनके क्वेश्चन जो है वो हमने क्या कर लिए, बना लिए। तो पहला क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं। चाहिए आइए, तो ये वन वर्ड में जो है ना हमको इनके आंसर करते हैं। ठीक है। तो वन वर्ड का आंसर हम लोग कैसे करेंगे, चलो आओ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है कि क्या होता है, कूलॉम। ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलॉम। कूलॉम की स्पेलिंग COULOMB, कूलॉम। ठीक है। इसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल सी से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस। ये जो लाइक चार्जेस होते हैं उनके बीच में कैसा फोर्स आता है, कैसा फोर्स आता है ये आप लोग जानते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन। ठीक है ना, रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल्सिव रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ये RE है। आप लोगों को पता है बेटा, पेंटेप जो होता है ना, पेंटेप में यहाँ पे लिखना थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्पैक्ट कर जाता है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते जाइए। और ये जो टाइम चल रहा है आप लोगों को पता है ना, ये जो हमारा लास्ट टाइम चल रहा है, 2 महीने बचे हुए हैं। और अगर अभी भी हमने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की तो बेटा बस याद रखना, ये जो रिग्रेट है ना, ये आपके हाथों में बस रह जाएगा और कुछ नहीं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द लॉ दैट डिफाइंस द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। के उस लॉ का नाम बताना है जो कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में क्या करता है, फोर्स को डिफाइन करता है। ठीक है। तो वो कौन सा होता है, इसका नाम होता है हमारे पास क्या, कूलॉम्स लॉ। हम सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते, इसका नाम हमारे पास क्या होता है, कूलॉम्स लॉ। ठीक है। इसका नाम क्या होता है, कूलॉम्स लॉ। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हमारे पास क्या होता है, कभी भी 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो लॉ है, मतलब जो फोर्स को डिफाइन करने वाला लॉ है, उसका नाम क्या है, कूलॉम्स लॉ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास एसआई यूनिट क्या होता है। तो भैया हम इसके लिए आंसर क्या कर सकते हैं, इसके लिए आंसर किया जा सकता है न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है। क्या इसका आंसर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, F/Q। अब F/Q से F के लिए क्या आ गया हमारे पास, न्यूटन। और Q के लिए क्या, चार्ज के लिए क्या हो गया, कूलम। तो क्या होता है हमारे पास, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, इसके लिए ऐसा यूनिट हमारे पास बन जाती है न्यूटन पर कूलम। है ना, इतना हम लोग सभी लोग जानते हैं। चलिए आइए इसके आगे बात करते हैं। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है ना, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमको लाइंस ऑफ फोर्स को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो इसका आंसर है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आंसर है बेटा इसका, हमारे पास इसका आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। चलिए आइए, समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे, है ना। मैं जो बोल रहा हूँ इनके आंसर्स को आप लोग क्या करते जाओगे, लिखते जाओगे, समझते जाओगे, तभी हम लोगों को जो है ना इसका बेनिफिट मिलेगा। व्हाट इज द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास कितना होता है, ये होता है हमारे पास +E। ठीक है, कितना होता है, +E। और E की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, E की वैल्यू हम लोग जानते हैं, E की वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, E की वैल्यू होती है। तो चलिए अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम बात करने वाले हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। के चार्ज का भैया डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को याद रखना है। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना, ये होता है LT, और सॉरी LT नहीं, क्या होता है, AT। ठीक है ना,
चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है AT। अरे डायमेंशन फॉर्मूला याद है ना, वो कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं, MLT करके ऐसे लिखा जाता था। तो MLT में चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो हमारे पास कितना आता है, AT। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर्ड इन, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर किया जाता है किसमें, वेवर में। किसमें किया जाता है, वेवर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किसमें मेजर किया जाता है, वेवर। वेवर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, WV से। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, WV से। ठीक है, नेम द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज, कि हमको उस डिवाइस का नाम बताना है जो कि चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम होता है इसको, इसका क्या नाम बोलते हैं, इसका नाम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। चलिए आइए अगला जो है हमारे पास, अगला है इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस सिंबल। ठीक है ना, तो इसका सिंबल जो परमिटिविटी का सिंबल हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी का सिंबल हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं अभी, ठीक है। तो चलिए आइए आगे हम लोग बात करते हैं कि अब हम इसको और आगे कैसे करेंगे। तो चलिए आइए, अब हमारा सेकंड पार्ट आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में बेटा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं किसको, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये बच्चों को जो है ना, फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना, वो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो चलो आओ, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, पता क्या, अगर आज पढ़ाई नहीं की है तो कल नंबर कम आएंगे, और नंबर अगर कम आए ना तो ये सारी की सारी मस्ती जो भी चल रही है ना, ये सब के सब धरी रह जाएगी। फिर बस केवल और केवल क्या करते रह जाएंगे, अरे यार काश पढ़ लेते तो ऐसा हो जाता, ये कर लेते तो वो हो जाता। फिर बस वो काश जो है ना, बस उसी को मलते रह जाओ और कुछ नहीं रहे। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, है ना, ये जो पढ़ाई है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास। ठीक है, मजाक मस्ती वो सारी बातें एक अलग है, पढ़ाई को मजाक के तौर पे करना चाहिए, हंसते खेलते करना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को डेवलप करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपने आप को पहचानिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा सा काम इतना आपको करना पड़ेगा। चलो आओ समझते हैं। कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, कूलॉम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, किन से कौन से चार्ज होते हैं, ये होते हैं पॉइंट चार्ज। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, इनको बोलते हैं क्या, पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डिपेंड ऑन दी, चलो बताओ आंसर को, आंसर को जल्दी से, क्या करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये करता है नेट चार्ज एनक्लोज्ड, नेट चार्ज, नेट चार्ज एनक्लोज्ड। जो भी हमारे पास नेट चार्ज एनक्लोज होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा आपके पास क्या करता है, जो भी हमारे पास इसके अंदर जितना भी हमारे पास नेट चार्ज एनक्लोज है, बंद है, उसके ऊपर हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है। द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, कि परमिटिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, परमिटिविटी की भैया हमारे पास एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ये होती है फैराड पर मीटर। कैसे लिखते हैं, एफ पर मीटर, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे फैराड पर मीटर। किसकी एसआई यूनिट है, ये है परमिटिविटी। चलिए आइए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर, अब यहाँ पे क्या आएगा, नेवर ईच अदर, क्या किस क्या नहीं करती, नेवर किसी भी, इंटरसेक्ट, क्या आएगा यहाँ पे, इंटरसेक्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिख लेना इसको, क्या, इंटरसेक्ट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चलिए आइए और आगे बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 कूलॉम, 1 कूलॉम इज इक्वल्स टू कितना होता है, द वैल्यू ऑफ 1 कूलॉम, ये कितना होता है, ये होता है हमारे पास एक कूलॉम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। कितना होता है, ये होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए आइए और आगे बात करते हैं।
फिर हमारे पास एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल, स्मॉल क्या, स्मॉल क्या, जल्दी बताइए, स्मॉल डिस्टेंस, क्या बोलेंगे इसको, स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। फिर इसके आगे गॉस लॉ, गॉस लॉ रिलेट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू, जो गॉस लॉ है वो किसके साथ रिलेट करता है, गॉस लॉ रिलेट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किसके साथ रिलेट करता है, चार्ज एनक्लोज्ड, किसके साथ करता है, जो भी हमारे पास चार्ज जो इसके अंदर रहता है ना उसके साथ, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, चार्ज, चार्ज एनक्लोज्ड। चलिए आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल इज, मतलब कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, इसके सेंटर में हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये क्वेश्चन बेटा बहुत पूछा जाता है, इसको तो बस तुम याद कर रहे ना, कुछ भी कर रहे जो भी तुमको समझ आए वो कर लेना, लेकिन ये क्वेश्चन आपको 2026 में आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक नंबर जो है वो ना आपका रेडी हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, ये होती है कूलॉम मीटर, क्या होती है, कूलॉम मीटर, ऐसे लिखते हैं सीएम, सीएम को किससे डिनोट किया जाता है, ये किया जाता है कूलॉम मीटर। इतनी बात सबको समझ आ गई कि नहीं आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम अगले सेक्शन की, जिसका नाम है क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो चले आओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो ये सेक्शन जो है ना बच्चों को सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमको केवल और केवल क्या करना है, टिक लगाना है, तो टिक लगाना है, तो चलो आओ समझते हैं, कूलॉम्स लॉ इज सिमिलर इन फॉर्म ऑफ, कूलॉम लॉ किसके सिमिलर है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के, ओम्स लॉ के, गॉस लॉ के, एम्पियर्स लॉ के, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसके सिमिलर है, ये सिमिलर है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो चलो आओ, फिर आगे हमने बात की कि भैया और अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो हमने देखा ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर वो कैसे डिफाइन किया जाता है, बताओ भाई, ऑप्शन है हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, चार्ज पर यूनिट फोर्स, वर्क पर यूनिट चार्ज और पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, तो इसका आंसर होगा बेटा हमारे पास क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं और आगे समझते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, शेप ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस, ठीक है, फिर चार्ज एनक्लोज्ड, या फिर हमारे पास मीडियम ऑन, मीडियम ऑनली, तो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है चार्ज एनक्लोज्ड, यानी कि कितना चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल और केवल इसी बात के ऊपर डिपेंड करेगा। द वैल्यू ऑफ कूलॉम कांस्टेंट, यानी कि के की वैल्यू कितनी होती है, अरे भैया ये तो याद करते करते आप लोगों को पूरी साल हो गई होगी, ये अगर हम लोग नहीं समझे हैं तो फिर अभी तक हम लोग कुछ नहीं समझे, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, ये होती है हमारे पास कूलॉम कांस्टेंट के की वैल्यू। चलो आगे बात करेंगे और है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट फार पॉइंट वेरीज, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ डाइपोल, एक डाइपोल की वजह से लगने वाला जो इलेक्ट्रिक पॉइंट है किसी पॉइंट किसी दो पॉइंट पर, तो वो कितना होता है हमारे पास, तो बताइए भाई इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटा, ये होगी 1/r, या फिर 1/r², या फिर 1/r³ या 1/r⁴, तो बेटा इसका आंसर होता है 1/r³, ठीक है ना। किसकी वजह से वेरी करती है, ये वेरी करती है रेडियस, और वो भी कैसा है, रेडियस का क्यूब 1/r। चलिए आगे बात करेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज, कि किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, चलो आओ देखते हैं, कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा कितना होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा या इनफाइनाइट होगा, तो भैया किसी कंडक्टर के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है जीरो, कितना होता है, जीरो। चलो आगे बात करेंगे, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कूलॉम कांस्टेंट के,
कि कूलॉम कांस्टेंट के जो है के का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो के का डायमेंशन फार्मूला जो है बेटा वो हम लोग याद रखेंगे, वो कितना होता है बी एम एल क्यूब टी की पावर -4 ए की पावर -2। ठीक है, ये हमारा के का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला होता है। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, गॉस लॉ जो है वो क्या होता है वैलिड होता है, किसके लिए वैलिड होता है गॉस लॉ, ठीक है गॉस लॉ वैलिड होता है ओनली क्लोज्ड सरफेस, यही इसका पहला आंसर है ए। ठीक है, गॉस लॉ किसके लिए वैलिड होता है, एनी सॉरी ओनली नहीं है, क्या है एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए जो है ना गॉस लॉ जो है हमारे पास क्या होता है वैलिड होता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई कि नहीं आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस व्हेन फ्लक्स इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के क्या होता है नॉर्मल होता है, कोई भी सरफेस है मान लेते हैं हमारे पास की सरफेस है, अब यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है नॉर्मल होता है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस, ये इनके बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री नॉर्मल होता है। ठीक है, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस व्हेन फ्लक्स इज, जब फ्लक्स क्या होगा बताओ भाई, जब फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है ना, जब फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा, तो आंसर क्या है इसका जीरो मैक्सिमम मिनिमम नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा मैक्सिमम, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो है ये सरफेस के क्या होगा नॉर्मल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ टू चार्जेस आर डबल देन द फोर्स बिकम, कि अगर हम दो चार्जेस को क्या करते हैं डबल करते हैं तो फोर्स जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, चलिए बताइए, इसका ऑप्शन है हमारे पास सेम, डबल, हाफ और 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है इसके हम बात करेंगे कि हमारे पास जो, अब देखो चार्जेस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, ये होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे क्या होता है, अब इनकी बात कर रहे हैं कि ये दोनों को डबल कर दिया है, यानी कि ये 2Q1 2Q2, तो सिंपल सी बात है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, तो इसका मतलब सर ये जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगा, और अब हमने इसके आगे बात की, अब हमारे पास क्या है बेटा जल्दी से अब देख लेते हैं ट्रू फॉल्स, और ट्रू फॉल्स को और देखते हैं कि ट्रू फॉल्स में हमारे पास क्या है। चलिए ये जल्दी से समझते हैं अगले सेक्शन के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, के इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमारे पास हमेशा क्या होता है कंजर्व्ड होता है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है ना, फिर हमारे पास दूसरा क्या है, अ कंडक्टर अलाउ फ्री मूवमेंट, अ कंडक्टर अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस, तो भैया ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कंडक्टर जो होता है वो चार्जेस के लिए क्या करता है फ्री मूवमेंट अलाउ करता है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस begins from negative charge and end at positive charge, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं कि वो हमेशा क्या करती हैं कहाँ से स्टार्ट होती हैं नेगेटिव चार्ज से, और एंड करती हैं कहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पे, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, नहीं भैया ये क्या है हमारे पास फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है, तो फिर सही क्या है, सही ये है कि स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड करती हैं कहाँ पर नेगेटिव चार्ज पर। चलिए आइए आगे बात करते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, हाँ भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल सही बात है, नहीं नहीं लाइक चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्या करते हैं रिपल्सन करते हैं, ऊपर ही हमने पढ़ा हुआ था, लाइक चार्जेस जो है वो रिपल्सन करते हैं अट्रैक्ट नहीं करते, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि जो गॉस लॉ है वो किसके ऊपर बेस करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ये बात बिल्कुल सही है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रू। चलिए आगे बात करते हैं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड ए चार्ज्ड कंडक्टर, कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा हुआ था कि किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर जो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होता है जीरो होता है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कि जो डायपोल मोमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास,
कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बिना मास के क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, और ये बात हमारे पास क्या है, फॉल्स। इलेक्ट्रिक चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। The value of electron charge is 1.6 into 10 to the power minus 19, और ये हम सभी लोग जानते हैं, ये तो वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और ये हमारे पास इस तरीके से ये भी हमारे पास क्या हो गया, सही हो गया। तो चलिए आइए, चैप्टर 1 में हमने इन सभी क्वेश्चंस को देखा। लगभग आपके पास ये 40 क्वेश्चन हो गए हैं बेटा। इन 40 क्वेश्चन, ये 40 एमसीक्यू जो है आपके लिए क्या करेंगे, चैप्टर 1 से आने वाली सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ये क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, अगर मुझको ऐसा लगता है कि इनसे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन अगर बन सकते हैं तो मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूंगा। अदरवाइज सबसे पहले इन 40 को तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर ही लेना है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर आपको चाहिए हमारे वाइड व्यू एकेडमी से रिलेटेड ये जो पीडीएफ है आप लोगों को अगर ये चाहिए तो आप हमारे कमेंट में जाकर के हमको बोल सकते हैं, जिससे कि आपको वहां पर हमारे व्हाट्सएप चैनल की एक लिंक मिल जाएगी और उस चैनल पर जाकर के आप हमारी इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ वाइड व्यू एकेडमी के साथ आप लोग जुड़े रहिए और हमें बताते रहिए, कमेंट में हमसे बात करते रहिए कि आपको क्या चाहिए और आपको ऐसी क्या चीज है एमपी बोर्ड के लिए। स्पेशली हम एमपी बोर्ड के लिए अभी कंटेंट हमारा तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द सीबीएसई का कंटेंट भी हमारे यहाँ पास आने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों की भला होगा। वैसे खैर दोस्तों का भला करते तो हम नहीं है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे हम कर देंगे थोड़ी सी जो है ना, इंसानियत के नाते दोस्तों का भला कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर हम अगले चैप्टर में और अगले एमसीक्यू के साथ। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।